मिनिस्टर से जिनसे से मिलना होगा, एक कमेटी हमारी खास चौधरी की बनेगी, उनके साथ में हम रहेंगे और हम पूरे देश भर में मीटिंग करने का काम करेंगे। फला क्या कह रहे हैं, फला पंचायत हो रही है, फला क्या कह रहे हैं, भाई मुझसे क्या लेना देना है। ब्रजभूषण है, कब तक बचेगा वो? क्या उनके साथ ये इसी तरह का न्याय होता रहेगा? अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात महादंगल की। क्या महादंगल सियासी रण में तब्दील हो रहा है? आज बात इसी की करूंगी क्योंकि दो तस्वीरें आज हमारे सामने दिखी। दो तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाऊंगी क्योंकि एक तरफ पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायतें उतर आई हैं। पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वो खाप पंचायत जो मुजफ्फरपुर में नजर आई, मुजफ्फरनगर में नजर आई, और दूसरी तरफ देखिए बृजभूषण शरण सिंह जो कि अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मैं दोषी होऊंगा तो फांसी पर लटक जाऊंगा। ये महादंगल जिसकी तस्वीर अभी और उभरेगी क्योंकि सीधे सीधे रण का ऐलान कर दिया गया है दोनों तरफ से। मैं आपको यह भी बताऊं कि पहलवान वर्सेस बलवान हो गया है, लेकिन क्या इसी से 24 का घमासान भी लिखा जाएगा? इसलिए कह रही हूं क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो लड़ाई है अब इसमें सियासी मोहरे उतर आए हैं और वो किस तरह 2024 की लड़ाई को प्रभावित करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता देती हूं, मुजफ्फरनगर में जहां महापंचायत हो रही है वहां से राकेश टिकैत का बड़ा बयान आया है। राकेश टिकैत महापंचायत में पहुंचे थे, खाप पंचायत में पहुंचे थे और वहां पर वो क्या कह रहे हैं खिलाड़ियों के समर्थन में, वो आपको बता देती हूं। ये लड़ाई अब सरकार के खिलाफ है, ये कह रहे हैं राकेश टिकैत। आपको बड़ी खबर बता रही हूं, ये सुनाती हूं आपको क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत। सरकारों की आप चाल समझ लो, उनकी जो चाल है, पहले हिंदू मुस्लिम करा, बिहार में जाकर लालू प्रसाद का परिवार तोड़ा, यहाँ पे मुलायम सिंह का तोड़ा, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करा, राजस्थान के वहां पे उन बिरादरियों को तोड़ रहे हैं। इनको देश को जोड़ना नहीं, पहले धर्म में बांटा, अब जातियों बांटे के। तो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अब ये लड़ाई सरकार के खिलाफ है और इसीलिए कह रहे हैं कि क्या ये महादंगल अब सियासी हो रहा है। मैं दोनों तरफ से आपको बताती हूं। हमारे देश के पदकवीर, वो पहलवान जो कि लगातार एक मांग उठा रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है और बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से क्या कहा जा रहा है। पहलवान कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह की जल्द गिरफ्तारी हो। बृजभूषण कह रहे हैं कि दोषी हुआ तो फांसी पर लटका देना। वहीं दूसरी तरफ WFI अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया जाए, ये पहलवानों की मांग है। बृजभूषण कह रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में 7 में से 5 पदक आए हैं, ये मेरा काम है। बृजभूषण ने खिलाड़ियों का शोषण किया, ये लगातार हमारे पहलवान कह रहे हैं, लेकिन बृजभूषण कह रहे हैं कि सबूत हो तो पुलिस और अदालत को दे दीजिए। अब दोनों तरफ से बयानबाजी चल रही है। पहलवान कह रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह का नार्को टेस्ट कराया जाए, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण कह रहे हैं कि हर टेस्ट को तैयार हूं, लेकिन पहलवान भी कराए। वहीं पहलवानों का कहना है कि केस सेंसिटिव है, हमें झूठा साबित मत कीजिए। वहीं बृजभूषण कह रहे हैं ये पहलवानों का इमोशनल ड्रामा है और कुछ नहीं, प्रदर्शन सियासी नहीं है, लेकिन हमें साथ चाहिए, ये पहलवान कह रहे हैं। और वहीं बृजभूषण कह रहे हैं कि पहलवान विपक्ष के खिलौने बन गए हैं, विपक्ष उनके मंच पर पहुंच रहा है, ये पूरा अखाड़ा सियासी हो गया है। पहलवानों का कहना है कमेटी, पुलिस, सरकार हमारी भी सुने। वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण कह रहे हैं कि मेडल गंगा में बहाने से मुझे फांसी नहीं होगी, इस पूरे मामले में जांच होने दीजिए। यह रिपोर्ट पहले देखिए, फिर महाभारत। जून को देश में महादंगल होने वाला है। क्या 5 जून को पहलवान और बृजभूषण के समर्थक आमने सामने होंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रदर्शन से पॉलिटिक्स के जरिए सिस्टम से लेकर सरकार तक को अखाड़े में घसीटने के बाद अब खिलाड़ियों की लड़ाई किसान बनाम संत होती नजर आ रही है। पहलवानों के लिए किसान मैदान में उतर गए। राकेश टिकैत तो सरकार को चुनौती दे रहे हैं। जो भी फैसले होंगे
वो कल कुरुक्षेत्र में होंगे, लेकिन ये लड़ाई लड़ जाएगी। ये खाप पंचायत लड़कियां ये हारेंगी नहीं, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये अन्याय उनके साथ में नहीं होगा। किसान नेता पहलवानों के पक्ष में दम भर रहे हैं। बृजभूषण के समर्थन में संतों ने ताल ठोक दी है। 5 जून के महादंगल से पहले कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे बृजभूषण ने अयोध्या में संतों से मुलाकात की। बाराबंकी में शक्ति प्रदर्शन के बाद अयोध्या में बीजेपी के बाहुबली सांसद ने एक बार फिर आरोपों को झूठा बताया। अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि फला क्या कह रहे हैं, फला पंचायत हो रही है, फला क्या कह रहे हैं। भाई मुझसे क्या लेना देना है। बृजभूषण बेगुनाही का दम भर रहे हैं तो मेडल बहाने का ऐलान करने वाले पहलवान अब मौन है, लेकिन उनकी आवाज उठाने खाप पंचायतें दंगल में कूद चुकी हैं। समाधान तक संघर्ष जारी रहेगा, चाहे कुछ भी बात हो जाओ। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, तो चुगर देते गिर गया आप लोग। इस सरकार को आप लोगों की दहशत है भाई। अब से बस 4 दिन बाद यानी कि 5 जून को पहलवान वर्सेस बृजभूषण की लड़ाई का अखाड़ा यूपी बनेगा, क्योंकि इसी दिन खाप का 5 दिन का अल्टीमेटम खत्म हो रहा है और वो मुजफ्फरनगर में खाप महापंचायत करेंगे। तो इधर बृजभूषण के पक्ष में इसी दिन अयोध्या में संतों का महासमागम होने वाला है। पहलवान और बलवान के इस दंगल में संत और किसान तो अब आए, लेकिन सियासी दल पहले से अपनी राजनीति चमकाने में लगे। जंतर मंतर पर जहां कई सियासी पार्टियां पहुंची, वहीं कोलकाता में हाल ही में ममता बनर्जी ने खिलाड़ियों के पक्ष में एक रैली निकाली। एक जिंदगी का लड़ाई है, सोच का लड़ाई है। किसी का ना किसी को तो प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। हम देखते हैं क्या डिसीजन हमारा रेस्लर भाई बहन ने लेते हैं, उसका ऊपर हमारा मूवमेंट जारी रहेगा। राजनीति का अखाड़ा बनते जा रहे पहलवानों के प्रदर्शन को बीजेपी हाईजैक बता रही है। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को धैर्य रखने की सलाह दी तो विपक्ष पर भी सवाल उठाए। ये देश का कानून सबके लिए 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक जैसा है। हमारे लिए खेल खिलाड़ी दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जहां पुलिस जांच की बात आती है, पुलिस जांच कर रही है, कार्रवाई की बात आएगी तो चार्जशीट की बात वो भी। सवाल ये कि क्या ये लड़ाई अब पूरी तरह से सियासी होती जा रही है। जहां राकेश टिकैत कह रहे हैं ये जंग अब सरकार के खिलाफ है, तो विपक्षी दल भी इस लड़ाई में सरकार के विरोध में आ गए। ऐसे में सवाल ये कि क्या 2024 के लिए पूरी बिसात बिछाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त की जो बड़ी खबर है कि पहलवान जो विरोध कर रहे हैं, अब उसके लिए कल महापंचायत में फैसला हो सकता है। 2 जून को कुरुक्षेत्र में महापंचायत होगी। पहलवानों के अगले कदम को लेकर फैसला लिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। पहलवानों पर अब फैसला उस महापंचायत में होगा जो कुरुक्षेत्र में होगी। मैं एक बार बता दूं, मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं तस्वीरें भी वहां से दिखाऊंगी, महापंचायत से तस्वीरें जो कि इस वक्त मुजफ्फरनगर में हो रही है और कल कुरुक्षेत्र में महापंचायत होनी है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, स्टूडियो में है। भानु प्रताप सिंह किसान नेता है बीकेयू के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन मलिक जी को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुनीता गोदरा हैं, चैंपियन रही हैं एशियन मैराथन की। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। दिनेश शर्मा जी हैं, फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी डीडीसीए रहे हैं और कांग्रेस के नेता हैं। और हनुमान बेनीवाल हैं जो कि सांसद हैं आरएलपी के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। इस वक्त एक दंगल चल रहा है, देश में दंगल छिड़ा हुआ है और उस दंगल में अब किसान नेता भी उतर आए हैं। देश की बेटियां एक मांग कर रही हैं, देश के पहलवान एक मांग कर रहे हैं। उस मांग पर सरकार का कहना है कि हम जांच करा रहे हैं। अब मेरा सवाल सीधा सीधा रमन जी पहले आपसे है कि जो तस्वीरें आती हैं, बेटियों को खींचा गया, फिर वहां वो मेडल तक बहाने चली गई, इन सब के बाद भी अभी जांच का ही इंतजार करने की बात कही जा रही है। पूछा जा रहा है कि कुछ ठोस करिएगा या सिर्फ इंतजार करिएगा। नहीं, क्यों जांच नहीं होनी चाहिए? जांच तो निष्पक्ष और एक पूरी जांच कंक्लूसिव एविडेंसेस के साथ होनी चाहिए और जिस समय ये जांच पूरी हो उसमें जो जो दोषी हों उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लॉ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा जाता। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये कोई वैसी सरकार नहीं है कि सुकन्या गायब हो जाए और उसके पर्चे, उसके परिवार, उसका सब कुछ गायब हो जाए और फिर बाद में कोर्ट
किसी को बरी कर दे। ये सरकार वो है जो बोलती है जीरो कॉम्प्रोमाइज विद लॉ। यहाँ अपना पराया कानून की नज़र में कोई नहीं है और सरकार कभी भी किसी का पक्ष नहीं लेगी। जो कानून का पक्ष है सरकार वही लेगी। तो इसमें दिक्कत क्या है, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ मेरे को सामने बड़ा सवाल आता है कि इस समय जो हमारी बेटियाँ, मेरे प्रदेश के हरियाणा की बेटियाँ, उनका कुछ लोग जिस प्रकार से उनको बहला फुसला के बात कर रहे हैं, अलग अलग क्लेम सामने आ रहे हैं। कल एक लड़की के किसी चाचा ने सामने आके कुछ क्लेम करे, उसके बाद कभी कुछ और। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत फ्लूइड सिचुएशन है। इस सिचुएशन को उपयुक्त जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच जब तक पूर्ण नहीं करें, मेरे को नहीं लगता कि इसके ऊपर राजनीति करने की आवश्यकता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जांच पूरी हो रही है, जांच पूरी होने तक। अब मैं एक बार अनुराग जी के पास पहले इसलिए जा रही हूं, सुनीता जी आपके पास भी आऊंगी और दिनेश जी के पास भी जाऊं, हर्षवर्धन जी के पास। अनुराग जी, बृजभूषण शरण सिंह खुद ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और वो जानते हैं कि मैं इस तरह का कृत्य नहीं कर सकता जिस तरह के आरोप मुझ पर लग रहे हैं। अब अखिलेश जी बेटियों के समर्थन में तो आ गए हैं, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह उन्हें धन्यवाद भी दे रहे हैं कि इस तरह का कृत्य अखिलेश जी जानते हैं मैं नहीं करता, इसीलिए वो इस पर बात नहीं कर रहे। देखिए सवाल ये है, देखिए सवाल से नहीं भागना चाहिए। देश बेटियां जो देश के लिए मेडल जीत के आई, उनको इस तरह से घसीटा जाएगा रोड के ऊपर में? न्याय जांच होती रहेगी अपनी जगह है, लेकिन क्या ये अधिकार आपको मिल जाता है जिन्होंने देश का मान सम्मान ऊंचा किया हो, उनको आप रोड पे घसीट के गिरफ्तार करके उनको उठा के ले जाएंगे? ये राइट आपको किसने दे दिया है? भाई अगर वो कोई मांग कर रही है तो आप उनसे बैठ के बात कीजिए, उनका सम्मान दीजिए। आप उनको घसीटेंगे क्यों भाई? ये राइट आपको मिल गया, घसीटने लग जाएंगे आप, बजाय इसके कि आपको बेटियों के साथ होना चाहिए। देश में आपको बेटियों के साथ ना हो कि आप उसको डिफेंड करने आ रहे हैं। और मजेदार बात है कि पुरानी घटनाओं को उठा के आप बात करते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये वो बेटियां हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, वो बेटियां हैं जब वो तिरंगा हमारा देश का तिरंगा ऊंचा किया है, वो बेटियां हैं जिस दिन ये जीत के आई थी तो पूरे देश ने जश्न मनाया था। वो बेटियां हैं जब ये जीत के आई तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीना चौड़ा करके बोल रही थी कि हमारी बेटियां जीती हैं। आज क्या हो गया? आज वो आपकी बेटियां नहीं रही, आज वो देश की बेटियां नहीं रही। उन्होंने सवाल क्या उठा दिया कि उनकी देश की बेटियां ही खत्म हो गई। कमाल की बात करते हैं आप। क्या आपके लिए बेटियां कंडीशनल होती हैं क्या? अरे ये देश का गौरव है, इनका सम्मान कीजिए। फिर दूसरी बात आप कहते हो कि इसमें राजनीति कैसे आ जाती है। ये बताइए, देश के अंदर में कोई बेटी परेशान होगी तो देश के समाज के व्यक्ति उनके साथ खड़े नहीं होंगे क्या? ये आपकी हो सकता है कि आपके अंदर वो भाव ना हो, आप समाज में किसी के लिए मदद के लिए ना खड़े हो। हम लोग होते किस लिए समाज में? हम लोग होते इसलिए ना, अगर समाज में कोई परेशान है तो हमें उसके साथ खड़ा होना, उसकी आवाज बननी। क्योंकि आप तो आवाज उसकी बन नहीं रहे हो। आप आवाज बन जाओ, किसने रोका है? आप बन जाओ ना आवाज। आप उनकी महिलाओं की उनके जो महिला पहलवान की आवाज बन जाओ। कोई नहीं उनके फिर किसी को जरूरत ही नहीं है उनके साथ खड़े होने की। आप सोचते हो समाज की बेटियों का अकेला छोड़ दिया जाए? अरे कोई तो उनके साथ खड़ा होगा तो हम लोग खड़े होते हैं, हम समाज के लोग खड़े होते हैं। पर आप क्या बृजभूषण शरण सिंह के साथ भी खड़े हैं? मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा था अनुराग जी, क्योंकि अब इस पूरे मामले में सियासत की बात होने लगी है। मैंने एक बड़ा पॉइंटेड क्वेश्चन आपसे पूछा था कि वो अखिलेश जी का नाम लेकर कह रहे हैं कि वो जानते हैं मैं इस तरह का कृत्य नहीं कर सकता हूं। ये सब सियासत से मोटिवेटेड है। ये एक परिवार और एक अखाड़े की हावी होने की और राजनीति की कोशिश है। आपसे इसीलिए मैंने ये पूछा। हम देश की महिलाओं के साथ खड़े, देश की पहलवानों के साथ खड़े, उनको न्याय मिलना चाहिए। और बताइए, देश के पहलवान जो देश का नाम रोशन किया है, जिससे हमें गर्व होता है, हमारे बिल्कुल सही। मैं तो कह रही हूँ आप देश के साथ हम खड़े हैं, देश के पहलवानों के साथ खड़े, क्या बृजभूषण शरण सिंह के साथ भी खड़े हैं? क्योंकि दो नाव में तो सवार नहीं हो सकते। हम सिर्फ महिला, जो हमारी पहलवान महिला है उनके साथ खड़े, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ हैं हम। ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ पार्लियामेंट का यहाँ पे उसका उद्घाटन करेंगे भवन का, दूसरी तरफ हमारे जो बेटियां उनको घसीटा जाएगा। अच्छा हर्षवर्धन जी, हनुमान बेनीवाल जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ में। अगर आवाज उनको जा रही है मुझे बता दीजिए। हर्षवर्धन जी जरा मुझे बताइए, इसे बार बार ये कहा जा रहा है और बृजभूषण समर्थक कह रहे हैं कि ये एक मोटिवेटेड आंदोलन हो चुका है। आज राकेश टिकैत महापंचायत से कह रहे थे कि हम फैसला लेंगे। अब पहलवानों के लिए फैसला खाप पंचायतें लेंगी कि क्या करना है उन्होंने, और वो भी कल लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।
देखिए सुचेता जी, सबसे पहले तो ये कि कोई भी देश की बेटियों को या बेटों को या किसी को भी न्याय मिले उसके पक्ष में खड़ा है। कोई भी, कुल मिलाकर न्याय के पक्ष में हर संवेदनशील भारतीय नागरिक खड़ा है। लेकिन 26 मई का एक ट्वीट में पढ़ रहा हूं, यह बेहद ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जंतर मंतर से शुरू हुए आंदोलन की अगुवाई अब गुरनाम चढ़ूनी जैसे आंदोलनजीवी द्वारा की जा रही है। जिस सभा में विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल बीजेपी और भारत देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जहरीले बोल, अपशब्द और धमकियां दी जा रही हो, वो आंदोलन महिलाओं के अधिकार के लिए कैसे हो सकता है? महिलाओं के अधिकार के लिए उठी मांग व आंदोलन अब देश विरोधी ताकतों व खास राजनीतिक परिवारों को सुपुर्द होती दिख रही है। किसने लिखा है? ये देश की, ये भी ओलंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिनके नाम से हमने फोगाट बहनों को जाना। ये बबीता फोगाट का ट्वीट है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या बबीता को विनेश और साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया उनका दर्द नहीं पता होगा? और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बृजभूषण शरण सिंह की जो छवि है, बृजभूषण शरण सिंह भाजपा के सांसद हैं, ये एक हटाकर रख दीजिए। लेकिन क्या पीटी उषा, मैरी कॉम, ये सारे के सारे लोग सब पहलवान विरोधी हो गए? सब इस देश में खिलाड़ियों और बेटियों के खिलाफ हैं। और मैं इस बात को बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं समझ सकता कि क्या इस देश की सरकार, न्यायालय सब पहलवानों के खिलाफ हो जाएंगे। और सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला गया, जिसके बाद उसकी तहकीकात हो रही है और निश्चित तौर पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अगर वो दोषी हैं तो कार्रवाई हो। और मैं तो एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण का दोष अपने सर पर क्यों ले रही है, क्योंकि ये कुश्ती संघ का मसला है, खेल संघों का मसला है। होना तो ये चाहिए था कि भाजपा की तरफ से उनको न बोलने की हिदायत दी जाती। लेकिन इसकी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन इसकी जांच वो तो कानून करेगा। ये धमकी देकर न पहलवान, न खाप पंचायत, कोई इसका अधिकारी नहीं है। वरना तो फिर वही राज हो जाएगा कि सड़क पर लोग अपने हिसाब से तय करेंगे। वो राज नहीं होना चाहिए, संविधान का राज चलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। रमन जी, ये तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो रोज मीडिया के सामने आ जा रहे हैं। उतना तो खिलाड़ी भी नहीं आ रहे हैं उनके एवज से। आप लोग कहते हैं कि दूसरा बोल रहा है। बृजभूषण शरण सिंह तो खुद आ रहे हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रख रहे हैं। भाई, उनको ऐसा लग रहा है खुली छूट है, जो बोलना है बोलते रहिए, कोई उन पर। हाँ, अगर देखिए, बृजभूषण शरण सिंह इज द अक्यूज्ड। अगर उनसे सवाल मीडिया के लोग पूछेंगे तो भी उनको जवाब देना चाहिए, और बृजभूषण शरण सिंह को अपनी सफाई खुद देनी चाहिए। हम जहां तक सफाई देते हैं वो सिर्फ इसकी सफाई है कि क्या भाजपा खिलाड़ियों के पक्ष में है? बिल्कुल है। क्या भाजपा न्याय के पक्ष में है? बिल्कुल है। हम भाजपा का पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह WFI के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका पक्ष वो अपने आप क्लियर करें, नंबर 1। नंबर 2, मैं भदौरिया जी को याद दिला दूं, अमेरिका के एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने 12 गोल्ड मेडल जीते, माइकल फेले। जब उन्होंने कानून के विरोध कोई काम करा तो उनको जेल हुई, याद है ना? अगर नहीं तो पढ़ लीजिए। उसके पॉइंट ये है सर कि कानून किसी के लिए प्रेफरेंस नहीं दे सकता, क्योंकि कानून ब्लैक और व्हाइट देखता है, कानून ग्रे नहीं देखता। तीसरी चीज जो आपको समझनी चाहिए, आप उन लोगों में से हैं, उस जमात में से हैं जो बोलते हैं लॉन्डो से गलती हो गई तो क्या हो गया। ये आपके नेताजी कहते थे। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि जितने आपके पास हैं, जो मैं तो एक और चीज याद दिलाऊंगी, मैं एक और चीज याद दिलाती हूँ। आज जब राकेश टिकैत मंच पर थे, वो पहलवानों की तरफ से बोल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि इस सरकार ने देखिए कैसे लालू प्रसाद के साथ क्या किया, और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए मुलायम सिंह यादव का परिवार तोड़ दिया। ये सब बातें पहलवानों के मन से, हनुमान जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, बेनीवाल जी आपको मेरी, ये सब बातें पहलवानों के मंच से क्यों हो रही हैं? टिकैत साहब ये क्यों कह रहे हैं हम सरकार के खिलाफ लड़ाई छेड़े हुए हैं? हम वो सारे मुद्दे याद दिला रहे हैं जो सरकार के खिलाफ ऐलाने जंग की बात करते हैं। हाँ, देखिए, पहलवान जंतर मंतर पे बैठे थे। हाँ। पहले भी आंदोलन हुआ था, और आंदोलन में अनुराग ठाकुर ये सब लोग आए, इन्होंने कमेटी बना के एक बार इस आंदोलन को डेफर करवाया था। और दोबारा जब आंदोलन शुरू हुआ, कमेटी भी बन गई, और शायद वहाँ पॉलिटिकल बात करने नहीं, मैं भी वहाँ आंदोलन स्थल पे गया था, जंतर मंतर पे सबसे पहले जब मैं गया, अब की बार जब आंदोलन शुरू हुआ था।
और वहाँ कोई पॉलिटिकल बात हम लोगों ने नहीं कही, और हमने यही कहा था कि इन पहलवानों को न्याय मिले, हमारी बेटियों को न्याय मिले। और बाहुबली चाहे कितना ही जिस सांसद पे आरोप लग रहे हैं, गोंडा के सांसद पे, बाहुबली के खिलाफ जितने भी चार्जेज है उनकी सही जांच हो। दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकार एफआईआर दर्ज नहीं करी बेटियों की, और बेटियों को एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। और 28 तारीख का जो कॉल था, जिस तरीके से पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्स ने खदेड़ा बच्चों को, जिस तरह भावनाएं देश के सर्व समाज की आहत हुई, और मैं खुद बजरंग पूनिया को लेने मयूर विहार थाने गया रात को। अपराधियों के खिलाफ जो व्यवहार किया जाता वो खिलाड़ियों के साथ किया गया, और रात को डिटेन करके छोड़ दिया और हमें आश्वस्त किया कोई एफआईआर नहीं होगी, और फिर रात को ही एफआईआर दर्ज हो जाती इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में। इसकी आवश्यकता दिल्ली सरकार को नहीं थी। और जब वो पदक बहाने गए गंगा जी के अंदर, हम सबने आह्वान किया पदक नहीं बहाएं, ये इसके अंदर देश की आत्मा है, आपने पदक अपनी मेहनत से जीते हैं। और उस समय दिल्ली पुलिस ये कहती है कि अगर वहाँ आ गए आप इंडिया गेट पे तो आपको गिरफ्तार कर लेंगे, आपको नहीं बैठने देंगे। तो सरकार बातचीत नहीं करना चाहती, सरकार भी चाहती है। बेनीवाल जी, क्योंकि इंडिया गेट प्रदर्शन का स्थल नहीं है, प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर एक जगह निर्धारित की गई है, इंडिया गेट पे प्रदर्शन नहीं होते हैं, ये सरकार कहती है। कोई भी प्रदर्शन हो, किसान आंदोलन में भी प्रदर्शन हुआ था, उन्हें इंडिया गेट पे नहीं बैठने दिया गया था। तो जनता अजीब, किसान आंदोलन में तो लाल किले पे चले गए थे लोग, आपको ध्यान है। तो पर क्या हुआ था, आपको याद होगा ना क्या हुआ था तब? जब उनके टेंट ही उखाड़ दिए तो कहाँ जाते हो? मुझे तो सारा ही याद है, और मुझे ये भी याद है कि मोदी बैकफुट पे आए थे, थूक के चाटा था प्रधानमंत्री, ये भी याद है मुझे। गलत थोड़ी, एक एक चीज याद है। और हमने सत्ता छोड़ी, मोदी को छोड़ के 70 दिन किसानों के साथ रहे। मैं इस आंदोलन में कोई भड़का नहीं रहा हूँ, लेकिन आप सरकार खुद बात क्यों नहीं कर रही है? सरकार को पहलवानों से आगे होकर बात करनी चाहिए। एग्जैक्टली, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। शरण सिंह को भड़का के कहा बयान दो। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि सरकार को आगे आके बात करनी चाहिए, क्योंकि बिना बात किए कोई हल नहीं निकलेगा। लेकिन सवाल एक और भी है कि क्या आप पहलवानों के लिए बात हनुमान बेनीवाल करेंगे? क्या पहलवानों के लिए बात अब राकेश टिकैत करेंगे? अब पहलवान नहीं बोलेंगे, राकेश टिकैत तय करेंगे कि इसका हल क्या होगा, वो कल बताएंगे अपने कुरुक्षेत्र वाली खाप पंचायत में। तब क्यों नहीं बोला जाएगा कि ये सियासी एंट्री हो चुकी है? मैं एक बार भानु प्रताप जी से पूछती हूँ, उसके बाद हनुमान जी आपके पास वापस आ रही। पूछा हाँ, बोलिए आप बोलिए पहले। हनुमान बेनीवाल जी बोलिए। बेनीवाल जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि जब उनको लगे कि उनको न्याय मिल ही नहीं रहा है, हाँ। और जिस तरह का भावुक क्षण आया था गंगा जी में पदक बहाने बेटियां गई, तब पूरे देश ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी के लोग भी दबी जुबान ये कहते हैं, समझदार लोग किसानों के बेटे हैं, हाँ। वो कहते हैं कि हे भगवान, ये गंगा जी में पदक नहीं पाए। उस दिन गंगा का अवतरण दिवस था। हे गंगा मैया, इन बच्चे पदक नहीं पाए, 5-7 दिन का टाइम मिल जाए। आप ये बताओ, जब इनकी बात सरकार सुनेगी नहीं तो हम लोगों को तो आना ही पड़ेगा इनके लिए। और ये आप इसको जाति से जोड़ के क्यों देख रहे हो कि ये जाति और किसान से जोड़ के इन पहलवानों को क्यों देख रहे हो? जाति से कोई नहीं जोड़ रहा, हम तो नहीं जोड़ रहे हैं जाति से। नहीं बेनीवाल जी, हमने नहीं जोड़ा जाति से। पहलवानों की कर रहे हैं लोग बात। सर देखिए, ऐसा है, देश के जब गौरव होते हैं तो और मुझे लगता है वैसे भी जब कोई नहीं बोल रहा है, मुझे लगता है वैसे भी किसी व्यक्ति को जाति धर्म पर आंकना सरासर गलत है। पहलवान तो देश के गौरव हैं, उनकी क्यों जाति कोई देखेगा? लेकिन भानु प्रताप जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये राकेश टिकैत जी अगर वहां बैठकर कह रहे हैं हम तय करेंगे, तो फिर क्यों नहीं बोला जाएगा कि ये एक जो पूरा पहलवानों का आंदोलन है उसमें ये सियासी एंट्री हो रही है, या फिर ये कौन होते हैं उनके बिहाफ पर बोलने वाले, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले? ऐसा है मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बोलिए। आवाज पहुंच रही है मेरी? नहीं पहुंच रही। बिल्कुल पहुंच रही है भानु प्रताप जी, मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मैं, राकेश टिकैत का तो काम ये है कि जहां भी कोई कुछ हो रहा हो और उनको फंडिंग मिलनी चाहिए। अब कांग्रेस ने फंडिंग देना बंद कर दिया था, अब पहलवानों का आंदोलन हुआ, राकेश टिकैत पहुंच गए, फंडिंग शुरू। फंडिंग के ऊपर वो कुछ भी करने तैयार हैं, और जिंदगी उनकी फंडिंग लेते लेते निकली जा रही है। सत्य तो वो जानते ही नहीं, न वो कुछ कर सकते हैं। 5 सितंबर में चुनाव उत्तर प्रदेश का था, उससे पहले उन्होंने कहा था मैं योगी को भगा दूंगा, मोदी को भगा दूंगा। ये लोकतांत्रिक सरकारों को भगाना, एक किसान नेता का इस तरह का बयान देने की क्या जरूरत थी? तभी से
अब भी कह रहे हैं कि मैं सरकार से लड़ूंगा। अरे तुम सरकार से क्यों लड़ रहे हो? न्याय की बात कहो। दूसरी बात, हम सरकार की और हम पुलिस की नहीं कहते, लेकिन भारत का सर्वोच्च न्यायालय तो सबसे बड़ा न्यायालय है, वो प्रधानमंत्री को भी कटघरे में खड़ा कर सकता है। या देश के लोग या विरोधी लोग या विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और इसी तरह के आंदोलन कर करके और धरना प्रदर्शन कर करके लोग सत्ता को भी छीनने की कोशिश करेंगे। इसलिए भानु प्रताप सिंह का कहना है ये धरना प्रदर्शन सब हटा दिए जाए और लोकतंत्र के सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर विश्वास करके महीने 2 महीने का इंतजार किया जाए। यदि ब्रजभूषण को सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा देता है तो हम कोई लोग उसका ब्रजभूषण का पक्ष नहीं करेंगे। यदि ये जबरदस्ती से ब्रजभूषण को सताने दबाने की बात कहेंगे और 10 साल बाद ये केस उभरेगा और ब्रजभूषण को दबाया जाएगा तो हम भी भारतीय किसान भानु के लोग भी ब्रजभूषण का साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन हम इस समय इसलिए चाहते हैं कि इनको ही अपनी बक लेने दो, इनको ही बकने दो। ये बका के ठीक हो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट सबका इंतजाम कर देगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जांच का इंतजार कर लीजिए। एक बार मैं बड़ी खबर बताऊं कि पहलवानों के आरोपों पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि पहलवान अपनी मांगे बार बार बदल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सबूत है तो दिखाते क्यों नहीं है, पर मांग बार बार क्यों बदलते हैं। पहले पद से हटाने की बात, उसके बाद कहा कि गिरफ्तारी की मांग। ये वो कह रहे हैं बार बार मांगे बदलना सही नहीं है। ये दिखाता है कि क्या उनकी मंशा क्या है। मैं एक बार सुनीता जी के पास जा रही हूँ। सुनीता जी, आप बताइए, आप खिलाड़ियों के साथ खड़ी हुई हैं लेकिन खुद खिलाड़ी रही हैं, लेकिन जो बात ब्रजभूषण कह रहे हैं वो कह रहे हैं बार बार मांग बदलना, और आपको ये सियासी अखाड़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है अभी? देखिए, जिस तरह से ब्रजभूषण जी अपना वो दे रहे हैं ना स्टेटमेंट कि अगर साबित कर दिया तो मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा। अरे भाई, आपने ऐसा क्या कर दिया है कि आप फांसी पे चढ़ जाएंगे? अब उन्होंने यौन शोषण का जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाया है, तो आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूं और मैं एक खिलाड़ी हूं, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूं। जब किसी भी लड़की को बैक टच किया जाता है, उसका कोई सबूत नहीं होता है, और हमारे सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी में ये कहा जाता है कि अगर कोई भी पीड़िता ये कहती है तो उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन कानून तो थोड़ा स्लो चलता है ना। सबको पता है कि कानून के काम में देर लगती है। अब बात आती है कि ये पॉलिटिकल होता जा रहा है। भाई देखो, एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है और एक तरफ अपोजिशन पार्टी होती है, और दूसरी तरफ अब खाप पंचायत जो आ गई है, खाप पंचायत के लिए ये पूरा प्रेस्टीज का, आन बान शान का मामला बन चुका है, तो वो तो पीछे हटने वाली नहीं है। जहां तक खिलाड़ियों की बात है, ये सब हमारे रत्न हैं, खेल रत्न हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, पद्म श्री हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हैं। इनके साथ जो बर्बरता, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, इनके साथ जो बर्बरता हो रही है वो नहीं होनी चाहिए थी। होता क्या कि डे 1 पे जब ये बैठे थे, जब इन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को अलाउ नहीं किया था जंतर मंतर पे, उसी वक्त हमारा जो एक स्पोर्ट्स कमीशन कहता है, हमारा जो स्पोर्ट्स चार्टर कहता है, हमारा जो स्पोर्ट्स लॉ कहता है कि एक कमीशन होता है स्पोर्ट्स का कोई भी ऑफिशियल, कोई भी एथलीट वहां जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है, और उसको कोर्ट के पावर्स होते हैं। ट्रिब्यूनल कह लो उसको, आप पैनल कह लो, जैसे हमारा नाडा है, उसको कोई चैलेंज नहीं करता है। खिलाड़ियों को अगर कोई ऐसा रिड्रेसल का सिस्टम मिल जाए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में, तो वो बाहर जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो जा ही नहीं सकता। सबसे पहले मैं ये पूछ रही हूँ, जो बात अभी हर्षवर्धन जी ने कही वो आपके साथ स्क्रीन पर ले रखा है मैंने। एक बार जरा दिनेश शर्मा जी को भी लीजिए स्क्रीन पर। हर्षवर्धन जी ने अभी बात कही कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं, पीटी उषा है, मैरी कॉम है, वो वहां जब गई उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ उसकी भी तस्वीरें लोगों ने देखी। अब हमारे जो पदकवीर हैं वो तो ये भी हैं। अब ऐसे में पदकवीर वर्सेस पदकवीर वाली सिचुएशन हम नहीं चाहते हैं सर मैम, इस देश में वो होना भी नहीं चाहिए कि हम एक तरफ पीटी उषा की तस्वीर देखें और दूसरी तरफ कहें कि देखिए विनेश फोगाट की तस्वीर। ये बहुत सैड है, ये बहुत सैड है। लेकिन एक बार मैं, नहीं आपकी बात सही है, लेकिन मैं एक बार दिनेश शर्मा जी के पास भी चली जाऊं, वो इंतजार कर रहे हैं। आ रही हूँ अनुराग जी, आ रही हूँ। दिनेश शर्मा जी,
ये सियासत वाली बात जो हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि आप कांग्रेस के नेता भी वहां चले गए, केजरीवाल जी भी वहां चले गए, हर राजनीतिक दल के नेता चले गए। ऐसा लगता है कई बार के मोर्चा ढूंढते हैं। अब किसानों का जो एक वहां प्रदर्शन था, उसके बाद पहलवानों का प्रदर्शन था, वहां पे हो गए। इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। दिनेश जी, देखिए ऐसा है, ये बेकार की बातें हैं। जब वो तो बेचारे किसान हैं, शराफत से वहाँ पे 35-40 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं। आपने देखा 47-48 टेम्परेचर था, वो धूप में वहाँ बैठे हैं, हाँ। वो रोड पे बैठे हैं, अपनी मांगों के लिए सिर्फ यही तो कह रहे हैं कि इसने जो किया है ये भुगते। ये जो अपने ये कर रहे हैं, लिपापोती कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने तो नहीं सुना पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच कमेटी बना दी जाती है, जांच हो रही है। अगर कोई आज के टाइम में कोई अपोजिशन लीडर कोई किसी के यहाँ जाता है या कोई कंप्लेंट होती है, रात को पुलिस उठा लेती है। इन हमारे देश की धरोहर, इन पहलवानों को एफआईआर करवाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। आप देखिए कितने शर्मनाक ये हो रहा है कि और इनका कोई साथ दे दे तो वो विपक्षी दल हो जाते हैं, वो अपना फायदा उठा रहे हैं। एक बार रमन मलिक जी से पूछूंगी। दिनेश जी, उन्होंने कहा पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ, गिरफ्तारी इमीडिएट होती है, यहाँ पर नहीं की। ये सवाल बार बार बहुत से लोग पूछ रहे हैं। रमन जी, ये आंसरेबल आप हैं? वो कह रहे हैं देर रात में उठा लेते हैं, यहाँ तो आप बैठे हुए हैं। क्या मैं पूरी बात कर लूं अपनी? क्या प्लीज जी दिनेश जी, एक मिनट उसका आंसर लेना जरूरी है सर। एक मिनट रमन जी, जल्दी से बताइए आप प्लीज। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो आप चीज़ों को देखिए कि जिस प्रकार से 12 घंटे की मीटिंग जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ होती है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये क्लेम करते हैं कि जी 12 मिनट नहीं हुई। आप किसको सही और किसको गलत बोलेंगे? दूसरी चीज, जहां तक पॉक्सो की बात है, मैं आज भी आपके चैनल पे भी दोबारा कह रहा हूँ, कल भी मैंने विभिन्न चैनलों पे यही कहा है, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, अगर दिल्ली पुलिस चार्टर ऑफ एक्ट जो पॉस्को एक्ट है, एक ही अखाड़ा, एक ही जात, एक ही कर रही, देखिए ये कपिल सिब्बल और बाकी जो वकील सुओमोटो आ रहे हैं, ये सारे वो क्या खाली बैठे हुए हैं? उनको दिमाग नहीं है क्या? वो तो 2 मिनट में कोर्ट पहुंच जाएंगे कि जी ये पॉक्सो एक्ट का अवेलना कर रहे हैं। तो अगर वो दिल्ली पुलिस अपने डोमेन में गलत कर रही है, तो आप लोग जो बैठे हुए हैं पढ़े लिखे वकील, आपने इतनी एक फौज रखी हुई है। कपिल सिब्बल जी ने एक नया फोरम बनाया है। हाँ। ये सपा वाले तो जानते हैं कपिल सिब्बल जी को अच्छी तरह से, क्यों नहीं डलवाते? कांग्रेस वाले जानते हैं, क्यों नहीं डलवाते? तहसीन पुनावाला उसके हिसाब क्यों नहीं डलवाते? अगर दिल्ली पुलिस को इमीडिएटली अरेस्ट करना था और उन्होंने नहीं करा, तो इससे बड़ा तो आपको मौका ही नहीं मिल सकता साहब। अच्छा ठीक है, ये जो सवाल आपने उठाया, मैं दिनेश जी से, दिल्ली पुलिस पूरी अरेस्ट करा दो। भाई दिनेश जी वो कह रहे हैं कि केस नहीं है इसीलिए आप लोग शांत बैठे हैं, वरना कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील के अभी तक कोर्ट नहीं चले गए होते। उन्होंने सीधा सवाल आपकी तरफ फेंका है। वो कह रहे हैं कि अभी तक कपिल सिब्बल ने हल्ला कर दिया होता, कांग्रेस के वकीलों ने हल्ला कर दिया होता। बताइए। देश की धरोहर, हमारी ये जो संपत्ति है, जो जीत के आए हैं, देश का नाम इन्होंने रोशन किया है। हाँ। देश की नाक, अरे आप लीगल पॉइंट पे बताइए ना, ये धरोहर छोड़ दो, अभी तो लीगल बताओ कि जहां तक ये बात कर रहे हैं वहां क्यों नहीं जा रहे? आप मुझे एक बात बताइए, देखो बीच में डिस्टर्बेंस करेंगे, इसने नहीं करा, ये डिस्टर्बेंस करेंगे, बोलने नहीं देंगे किसी को। आप लोग मतलब ये महिला विरोधी पार्टी है, ये महिला विरोधी, इनको शर्म नहीं आती? इनके घर में बहन बेटी नहीं है, ये आज रैपिस्ट का साथ दे रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको डूब के मर जाना चाहिए कि ये कैसा काम कर रहे हैं। आज देश की महिला वहां बैठी है, आज उनके बाल पकड़ के आप खिंचवा रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस आपके अंडर में काम कर रही है, ये दिल्ली पुलिस आपके अंडर में काम कर रही है। उनको 27 दिन लगे एफआईआर के लिए, इनके खिलाफ 7 घंटे में एफआईआर हो गई। नहीं, इनके महिलाओं के खिलाफ देश। अच्छा देखिए, एक और बात जो राकेश टिकैत कह रहे हैं, और राकेश टिकैत इसलिए इम्पोर्टेंट है, अनुराग भदौरिया जी, इसके बाद आपके साथ आ रही हूं। राकेश टिकैत ने विपक्ष को फटकार लगा दी है। वो कह रहे हैं विपक्ष अपना काम नहीं कर रहा है, वो कह रहे हैं सरकार सबूत मिटाने में लगी है, विपक्ष अपना काम नहीं कर रहा है। आइए, वो तो सीधे निमंत्रण दे रहे हैं और कह रहे हैं विपक्ष इसमें विफल हो रहा है। अनुराग जी, विपक्ष काम नहीं कर रहा है, राकेश टिकैत कह रहे हैं, यानी वो सीधे अब सरकार वर्सेस विपक्ष का मोर्चा यहां पर खोल रहे हैं, आपको आमंत्रित कर रहे हैं, जाएंगे वहां? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता पक्ष का धर्म नहीं निभाती है, तो विपक्ष की जिम्मेदारी बन जाती है कि समाज में अगर कोई व्यक्ति परेशान है उसके साथ खड़ा होना। जब किसान आंदोलन हो रहा था तब विपक्ष साथ खड़ा हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कह रहे थे? अब किसान आंदोलन राजनीतिक बन गया है,
अरे भाई, आप सुनोगे नहीं किसी की, आप किसी की मदद करोगे नहीं। जब आप किसी की मदद नहीं करोगे तो समाज में और लोग मदद करने के लिए है ना। आप अगर आंखें बंद कर लेंगे, आप किसी की मदद के लिए नहीं खड़े होंगे, तो विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाता है। तो जब किसान था तो विपक्ष किसानों के साथ खड़ा हुआ था, तो फिर बाद में तो आपको कानून वापस करना ही पड़ा ना। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो डिवाइड एंड रूल। मैंने अगर कोई आदमी किसी के साथ समाज के अंदर में, ये जो आपकी नीति, इसी वजह से सारी दिक्कतें हो रही हैं। आप चाहते हो समाज में कोई किसी की मदद के लिए खड़ा ना हो, अकेला व्यक्ति रह जाए। ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति, संस्कार रहा है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। अगर समाज का कोई व्यक्ति आवाज उठाता है, परेशान है, तो विपक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी बन जाती है कि उसके साथ खड़े होकर न्याय दिलाना। हम न्याय दिलाने की बात करते हैं और आप क्या कहते हो? ये वकीलों की फौज, इसकी फौज, अरे सब तो फिर आप क्या करोगे? सब विपक्ष को करना है तो आप बोलो हम कुछ नहीं करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है, सब विपक्ष करे, विपक्ष का ही सब काम रह गया है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ। देखिए अनुराग जी, मैंने सबसे पहला सवाल यही पूछा था। बृजभूषण शरण सिंह ये कह रहे हैं कि जो आरोप मुझ पर लग रहे हैं, इतने साल 2012 से मैं इस पद पर रहा हूं, लेकिन ये आरोप अब मोटिवेटेड है। उन्होंने आपके नेता का नाम स्पेसिफिकली लिया। मैं बार बार इसलिए कहती हूं क्योंकि वो आपके नेता का ही नाम लेकर कहते हैं, वो मुझे जानते हैं। तो मैं पूछ रही हूं आपसे कि क्या उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं अखिलेश यादव? आने वाले दिनों में इसी देश की बहन बेटियां भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाएंगी, चिंता मत कीजिए। ये मुझे क्यों चिंता होगी सर? मैं किसी सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने, मैं तो कह रहा हूँ आप भी आवाज उठाइए। नहीं, मैंने एक सवाल जो पूछा उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं, इसलिए पूछ रही हूँ। उसी का जवाब दे रहा हूँ। हाँ। अरे जवाब दे रहा हूँ मैं। हाँ। आने वाले समय में यही बहन बेटियां जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जो अन्याय के साथ खड़ी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बहन बेटियां जवाब। ठीक है, जो दोनों तरफ से सवाल है, आप बच नहीं। मैं एक बार मैं जरा बता देती हूँ दोनों तरफ के सवाल क्या है। अनुराग जी, मेरा एक बड़ा स्पष्ट है आपसे, और एक बार पहलवान समर्थकों के सवाल एक बार मैं बता रही हूँ हर्षवर्धन जी, उसके बाद आपके पास आऊंगी। जो पहलवान समर्थक हैं वो बोल रहे हैं कि मेहनत से मेडल लाने वालों का अपमान क्यों हो रहा है। सवाल उनका ये, और ये भी कि पदक वीरों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। मुझे लगता है ज्यादातर हमारे महाभारत के मंच पर भी यही सवाल उठ रहा है। सरकार एक शख्स को क्यों बचा रही है? बृजभूषण शरण सिंह इतने महत्वपूर्ण हो गए कि उन्हें बचाया जा रहा है, सवाल ये उठ रहा है। पॉक्सो एक्ट लगा तो तुरंत गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जो बात मैंने अभी उठाई, और रमन जी कह रहे हैं कि वो उसको अच्छी तरह से जानते हैं कि ये यहां पर लागू नहीं होता है। देश का मान बढ़ाने वालों पर सख्ती क्यों हो रही है, ये पूछ रहे हैं पहलवान समर्थक और देश के लोग। वही दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह के भी समर्थक हैं, और वो क्या पूछ रहे हैं? बृजभूषण शरण सिंह के समर्थक कह रहे हैं कि एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा हावी क्यों हो रहा है। वही सारे सवाल उठा रहे हैं, वही इसको लीड कर रहे हैं। पहलवान इतने सालों में क्यों नहीं बोले हैं? अभी तक मैं इस पद पर रहा और मुझे तो भगवान की तरह मानते रहे, मेरे घर भी आते रहे। वो ये कह रहे हैं एसआईटी जांच जारी, तो रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा? अभी से मुझे फांसी की बात कर रहे हैं, गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। पहलवानों का आंदोलन, तो इसमें सियासत क्यों हावी हो गई है? और सवाल वो ये भी कह रहे हैं कि बालिग को नाबालिग पॉक्सो में फंसाने के लिए बनाया गया क्या? ये उनकी लॉबी कह रही है, पूछ रही है। अब एक बार हर्षवर्धन जी आपसे पूछूंगी, पहलवानों का समर्थन सब जानते हैं, 2024 का चुनाव है, क्या इसके चलते अब ये जो सियासत हावी हो रही है, पहलवानों को भी इससे क्या बचने की जरूरत है? क्योंकि उनके आंदोलन का भी क्या फायदा उठाया जा सकता है? ऐसी बार बार बृजभूषण शरण सिंह की लॉबी कहती है। देखिए, पहली बात तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं कि बृजभूषण शरण सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी क्यों दिख रही है। नहीं दिखना चाहिए। स्पष्ट तौर पर पार्टी की तरफ से कहना चाहिए कि आप ये जो आरोप लगे हैं इसका एक तो स्पष्टीकरण दीजिए, जांच अपना काम करेगी। लेकिन एक बात जरूर है, ये जो खाप स्टाइल में देश में लोकतंत्र चलाने की कोशिश हो रही है, पहले भी की गई है, ये संविधान के तहत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बिल्कुल, धरना प्रदर्शन लोकतंत्र में विपक्ष का अधिकार है, दूसरे का अधिकार है, हर किसी नागरिक का अधिकार है। लेकिन खाप की महापंचायत होगी, पंचायत होगी, और उससे डिक्टेट करेंगे। क्या सर्वोच्च न्यायालय देश में नहीं रह गया है? और मैं तो कह रहा हूं कि अगर ये मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की, तो सर्वोच्च न्यायालय की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इसमें कोई संदेह है, सरकार के ऊपर ही संदेह है, अगर पीटी उषा की अध्यक्षता में बनी कमेटी से काम नहीं हो रहा है, तो बेहतर हो कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी मॉनिटरिंग में कमेटी बनाए, अपने निगरानी में बनाए। और ये जो मामला है, ये सिर्फ एक मसला नहीं है, इसमें क्या सच है ये कोई जानता नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड दिख रहा है। सचमुच पहलवानों के बयान और उनकी मांग बदली है। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं
कि खेल संघों में बड़े सुधार की जरूरत है। ये जो एक अखाड़ा, एक पहलवान, एक परिवार के लोग, इसकी बात की जा रही है, मैं तो कह रहा हूं सभी खेल संघों को लेकर उसमें सुधार की, मूलभूत सुधार की गुंजाइश है, वो होनी चाहिए। इस तरह का मसला आ रहा है, पहलवान घर बैठे हुए हैं, जो नए पहलवान हैं जो आगे पदक लाएंगे वो सब अपना भविष्य धूमिल होता देख रहे हैं। इन पहलवानों जो मेडल जीत चुके हैं, जिनके तो अब कमर्शियल इंटरेस्ट बहुत बड़े हो गए हैं, और ये एक एमपी के, इसके बीच की लड़ाई में जो नए पहलवान हैं, जो देश का असली भविष्य होने वाले हैं, उनका भविष्य अधर में दिख रहा है, जो बेहद शर्मनाक है। मैं एक बार और बताऊं कि बृजभूषण शरण सिंह किस तरह से रिपब्लिक के क्रू पर भड़के हैं। जरा मैं तस्वीरें दिखाऊंगी। वो रिपब्लिक ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि मुझे क्रोध मत दिलाइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जब रिपब्लिक ने सवाल पूछने की कोशिश की तो भड़क गए बृजभूषण शरण सिंह और उन्होंने कहा मुझे क्रोध मत दिलाइए। जरा दिखाइए एक बार तस्वीर। तो बृजभूषण शरण सिंह अब अगर उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो उन्हें क्रोध आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, बार बार पूछा जा रहा है कि भाई वो तो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मैं ये कहती हूं हनुमान जी, आप तो लगातार इन पहलवानों के साथ संपर्क में भी हैं, वो जब बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, तो उनकी काट में क्या है? अब क्या पहलवानों की तरफ से सिर्फ सियासी नेता बोलेंगे? आप उन्हें बोलिए कि वो खुद मंच पर बोले, वो जरूरी भी है। नहीं, बिल्कुल मैं पहलवानों से भी बात करूंगा। हाँ। कि वो अपनी बात स्वयं रखे, लेकिन दिल्ली की सरकार किस तरह मौन होकर बैठ गई। और उस समय मुझे अच्छी तरह याद है कि जब गंगा जी के अंदर पदक बांधने गए थे तो पूरा देश, महिलाएं, बच्चे, सब टेलीविजन के सामने, मैं आप लोगों ने लाइव दिखाया इस कार्यक्रम को, तब सब एक ही बात करते, हे भगवान आज का दिन बच्चों को सद्बुद्धि दे, ये पदक नहीं पाए। तो भारत की आत्मा बसती है उन पदकों में, उन पहलवानों में। ये जब जीतते हैं तो उस समय हम सीना चौड़ा करते हैं कि भाई हमारा सीना गर्व से हमारा चौड़ा हो जाता है कि हमारे बेटों ने, हमारी बेटियों ने पदक जीते। इसमें सारा फेल्योर सरकार का है। और दूसरा, 28 तारीख को जो सरकार ने इनके साथ लाठीचार्ज करके जिस तरह पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस ने, और उसके बाद थानों में जिस तरह इनके साथ बर्ताव किया गया और एक एफआईआर और दर्ज की गई और भड़काऊ बयान दिए गए, इसकी वजह से ये सही है कि हमारा कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट इसके अंदर नहीं है। 100% मैं आपको बता दूं कि मेरा इस मामले में कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो देश के अंदर कोई भी पीड़ित होगा, जवान किसान, मैं अग्निपथ के खिलाफ अकेला व्यक्ति लड़ रहा हूं देश के अंदर। 2 लाख जवानों की रैली करी, सेना के सम्मान में लड़ाई लड़ रहा हूं मैं कि जवानों को ये अग्निपथ खत्म होना चाहिए, अग्निवीर वाला मामला ठीक नहीं। मैं तो लड़ रहा हूं हर मुद्दे पे। आप लड़ रहे हैं, बेनीवाल जी आप लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ भानु प्रताप जी भी बैठे हैं। आपको लगता है कि बाकी लोग जो इससे जुड़ रहे हैं वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के जुड़ रहे हैं? सवाल ये है, आपने कहा मैं किसी वजह से नहीं जुड़ा हूं, मैं उनके साथ खड़ा हूं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन भानु प्रताप जी, क्या राकेश टिकैत का इंटरेस्ट है या नरेश टिकैत का इंटरेस्ट है? बाकी सियासी दल जो वहां जा रहे हैं उनका कोई इंटरेस्ट लग रहा है आपको? सब अपने सब राजनेता, सब विपक्षी लोग और जो संगठनों के लोग हैं, अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए और फंडिंग लेने के लिए पहलवानों के साथ हैं। पहलवानों से किसी का कोई मोह नहीं, लेकिन मैं तो उन पहलवानों बेचारों से कहूँगा कि इनकी बातों में मत आओ। भारत एक लोकतंत्र प्रणाली का शासन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी सब ताकत रखता है। वो यदि हमारे बृजभूषण शरण सिंह ने इनके साथ अन्याय किया होगा तो सुप्रीम कोर्ट से बेटियों को न्याय मिलेगा। लेकिन ये अकड़ पकड़ धकड़ जो लग रही है, कहीं राकेश टिकैत आते हैं, कहीं एक नेता ऐसे आते हैं जिनका जमानत जब्त हुई थी चुनावों में, वो भी कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और इनके पास है कुछ नहीं, केवल और केवल इस लोकतंत्र में बेबुनियाद बातें कर करके ये शांति व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, सारे मनुष्य, सभी जातियां सम्मानित हैं इस भारतवर्ष में, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र प्रणाली से हमारे भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सबको अधिकार दिए हैं। उसी अधिकारों के अनुसार इनको चलना चाहिए
और सुप्रीम कोर्ट पे देखिए, एक बड़ी सीधी सी बात है, एक लंबा आंदोलन इस देश ने किसान आंदोलन के रूप में देखा है। सरकार के लिए जरूरी है कि पहलवानों के साथ कहीं सियासी हित जुड़ते हुए भी अगर एक और आंदोलन खड़ा होगा तो वो अच्छा नहीं होगा। और बेटियों के हक में कोई आवाज, बेटियों के हक की आवाजों को दबाया ना जाए, ये सरकार के हित में ही है, उन्हें सुनना पड़ेगा, ये भी कह रही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।